हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि सितंबर मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा, क्या कुछ आप अपने करियर में विटनेस करने वाले हो, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, चॉइसेस आ रहे हैं, क्या कुछ आ रहा है, सब कुछ मैं बता दूंगी। जो भी यहाँ पर चैनल होकर आने वाली है सब कुछ मैं आप तक कन्वे कर दूंगी, डोंट वरी। कैसे देखना है इस रीडिंग को, इधर तो आप इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज कर सकते हो या फिर डीओबी के हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर कार्ड्स चूज करना है तो पाइल नंबर 1 के लिए है न्यू विजन कार्ड, पाइल नंबर 2 के लिए है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड, पाइल नंबर 3 के लिए है कंप्लीजन का कार्ड। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिलेगा। ऑल्सो पाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टाइम स्टैम्प्स पे मिल जाएंगे। डीओबी के हिसाब से अगर आपको रीडिंग देखना है तो डीओबी आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स के साथ ही दिया हुआ है डीओबीज। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ एज ए डिवाइन कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, न्यू विजन कार्ड, या फिर डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं। देखते हैं सितंबर मंथ में कैसा रहेगा आपका करियर, क्या कुछ आप विटनेस करने वाले हो आपके करियर में इन द मंथ ऑफ सितंबर। सबसे ही पहले मैं एक मेन थीम चेक करूंगी, आपके करियर का एक मेन थीम जो सितंबर मंथ में होने वाला है, रहने वाला है, जो मेन थीम आपके करियर का। थैंक यू सो मच my spirit team and my spirit guides, thank you and thank you। प्लीज मुझे गाइड कर दें, प्लीज मुझे गाइड कर दें, मुझे गाइड कर दें। थैंक यू। लवर्स, द स्टार, डेथ। ओके, मेन थीम रहेगा भाई चॉइसेस, ठीक है। आपके करियर का मेन थीम सितंबर मंथ के लिए रहेगा चॉइसेस। कहीं से निकल के कहीं पर पहुंचने का चॉइस, या फिर कुछ चेंज करने के चॉइसेस, कुछ एंडिंग करके कुछ न्यू बिगिनिंग के चॉइसेस, कुछ चॉइसेस रहेंगे आपके सामने। और ये चॉइस बेसिकली इसीलिए आ रहा है ताकि आप अपने डिजायर्ड करियर को चूज कर सको, ताकि आप अपने डिजायर के हिसाब से आगे बढ़ सको। करियर रिलेटेड जो भी डिजायर हैं, जो भी विशेस हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, ताकि उस पाथ पर आप आगे बढ़ सको और ज्यादा तरक्की हासिल करो, ताकि प्रोग्रेस हो सके, स्मूथनेस आ सके उस पैथ पर, उस जर्नी पर। इसीलिए चॉइसेस आ रहा है, चॉइसेस आ रहा है, और यही मेन थीम रहेगा आपके करियर का इन द मंथ ऑफ सितंबर। चलिए और अभी देखते हैं और भी क्या होने वाला है सितंबर मंथ में। फाइल नंबर 1 के करियर में, हाउ वुड बी your career in the month of September for my pile number 1. Thank you so much. 4 of Swords.
ओके, ब्रूम अगेन डेथ का ही कार्ड है ये। इस डेक में डेथ कार्ड को ब्रूम के नाम से जाना जाता है। ब्रूम, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं पाइल नंबर 1 के लिए कहूंगी, मुझे दिख रहा है कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप में आप हो ऑलरेडी, जिसमें आप इमोशनली फुलफिल नहीं हो, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, किसी प्रेशर की वजह से, या फिर ऑल ओवर आपका वर्क प्लेस सही नहीं है, आपको सही नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से आप और ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल कर सकते हो, या फिर आपको जितना पावर या फिर जो डेजिग्नेशन, जो सैलरी आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है यहाँ से। काफी दिनों से आप सोच रहे हो कि यस मुझे छोड़ना है, या फिर मुझे आगे बढ़ना है, इस कंपनी को छोड़ के कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, या फिर खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है। लेकिन आपको जहां से निकलना है, आपको पता है कहां से आपको बाहर जाना है, लेकिन आप बाहर आ नहीं पा रहे थे। सितंबर मंथ में आप सिर्फ और सिर्फ डिसीजन नहीं ले रहे हो कि हाँ मुझे बाहर आना है, क्योंकि ये फीलिंग, ये डिसीजन कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ ने ले लिया है। अभी सितंबर मंथ में इस डिसीजन को आप प्रैक्टिकलिटी में बदल रहे हो, इस डिसीजन के ऊपर एक प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, इस चॉइस को, मतलब यू आर ऑलरेडी मेकिंग द चॉइस, एंड चॉइस मेक करने के बाद आप इस पर काम कर रहे हो, सिर्फ सोच नहीं रहे हो। जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर आप टाइप कर रहे हो, या फिर लिख रहे हो, या फिर ऑलरेडी सबमिट कर रहे हो सितंबर मंथ में। ओके, फॉर दैट मैटर, अगर ऑलरेडी आपके पास, देखिए प्लीज अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, ये मैसेज, अगर ऑलरेडी आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, आ गया है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, अगर ऑलरेडी आपके करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गया है, और वो पर्टिकुलर न्यू अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज आया है, इसीलिए आप इस जो भी कंपनी या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी आप हो, जिस भी ऑफर में ऑलरेडी आप हो, वो आप छोड़ने के बारे में सोच रहे, फिर छोड़ रहे हो सितंबर में, तो भी तो आपको पता है कि ये छोड़ के आप एक न्यू, वो जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया है उस तरफ ही आप जाओगे। लेकिन किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी तक आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप रह नहीं पा रहे हो। जैसे कि कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा है कि जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक न्यू कुछ हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मेंटल स्टेबिलिटी, वो मेंटल शांति, वो पीस है ही नहीं मेरे अंदर कि मैं न्यू कुछ चीजों के बारे में सोचूं। अगर मुझे न्यू कुछ करना है, अगर मुझे न्यू कुछ शुरू करना है, या फिर न्यू किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, न्यू किसी ऑफर की तरफ जाना है, तो पहले इससे मुझे निकलना है। ये कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ऑलरेडी चल रहा है तो ये उस पर काम होगा। सितंबर मंथ में आप ही करोगे, रेजिग्नेशन लेटर आप सबमिट भी कर दोगे, एंड आप थोड़ा सा शांति महसूस करोगे सितंबर मंथ में। ओके, जैसे कि प्लानिंग चल रही है यहाँ पर, एक जगह से निकलने के बाद आप उसके बाद फिर बैठकर, घर बैठकर शांति से प्रिपरेशन कर रहे हो आगे के बारे में, मतलब आगे कोई न्यू जॉब शुरू करनी है, या फिर खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है, या फिर क्या बिजनेस शुरू करना है, या फिर कहाँ पर जॉब ढूंढना है, कैसा जॉब ढूंढना है। ओके, नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले जैसे कि एक रेस्टिंग पीरियड में आप आ रहे हो सितंबर मंथ में, क्योंकि वो जरूरी है, आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि वो जरूरी है। और इस रेस्टिंग पीरियड में मैं कहीं ना कहीं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो अब तक नहीं हो पा रहा था बेसिकली, ठीक है। आप थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, प्रिपरेशन में ध्यान दे रहे हो, ओके, खुद के पोटेंशियल को और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो कि मुझे फिर से स्टूडेंट बनना है या नहीं, या फिर कुछ न्यू कोर्सेज करनी है या नहीं, या फिर करियर पाथ चेंज करनी है या नहीं, ठीक है। कहीं से निकल के बेसिकली एक रेस्टिंग पीरियड में आ रहे हो, उस रेस्टिंग पीरियड में आप सिर्फ सोच रहे हो, ओके, सिर्फ सोच रहे हो, फाइन, कि अब मुझे न्यू तरीके से रूटीन सेट करना है, या फिर कुछ न्यू स्किल्स अक्वायर करना है, या फिर क्या करना है, आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। और ऑलरेडी अगर आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप
बस सोच रहे थे कि उस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जहां पर हम हैं वहां से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, ये डिसीजन आप ले रहे हो एंड आप छोड़ रहे हो और उस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जा रहे हो, राइट? जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आप टेबल पैक कर रहे हो, आपका जो वर्क स्पेस था उसमें जो भी आपका सामान था वो आप पैक करके घर लेकर आ रहे हो, फाइन। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है फॉर दैट मैटर, क्योंकि 9 ऑफ 1 स्टूडेंट का भी कार्ड माना जाता है, तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, सितंबर मंथ में आप ना अपने प्रिपरेशन, अपना ट्यूशन सेंटर कुछ ना कुछ चेंज करोगे, कुछ ना कुछ चेंज करके। ये कोई ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च कोई टॉपिक चेंज कर रहे हो, बेसिकली जिस भी पास्ट एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे थे उस पास्ट एनर्जी को लेकर आप सोच रहे हो कि कहाँ पर बेसिकली स्टक मैं बार बार हो रहा हूँ, क्यों बार बार मैं स्टक हो रहा हूँ, क्यों बार बार मुझे फेलियर्स मिल रहे हैं, या फिर क्यों बार बार मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, क्यों मेरा रिसर्च पेपर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इस पर आप सोच विचार लगाओगे, ओके और चेंज करने की कोशिश करोगे। आपको चॉइसेस दिखेगा, जब भी आप सोच विचार लगाओगे आपको चॉइसेस दिखेगा कि जो जैसे आप कर रहे हो वैसा ही करते चले जाओ, या फिर आपको न्यू कोई वे, न्यू कोई रिसर्च टॉपिक, न्यू कोई रिसर्च मेथड आपको टेकअप करना है। और बेसिकली पुराना जो भी है, चाहे वो रूटीन बोलो, चाहे वो रेफरेंस बुक्स बोलो, चाहे वो ट्यूटर बोलो, मेंटोर बोलो, ट्यूशन सेंटर बोलो, जो भी है वो कुछ कुछ पुराना कुछ आप चेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं पर ये चेंजेस आ रहा है जो कि आप ला रहे हो, सोचकर 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 एक डिसीजन ले रहे हो, और सिर्फ डिसीजन नहीं, आप उस पर बेसिकली काम भी कर रहे हो, चेंज भी कर रहे हो सक्सेसफुली। बेसिकली यहां पर ताकि आपके स्टक एनर्जी में मूवमेंट आए, ताकि स्टक एनर्जी से आप बाहर आ पाओ एंड अपने डिजायर्ड करियर की तरफ जा सको, या फिर करियर में जो डिजायर्ड एनर्जी आप चाहते हो, जो एनर्जी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपके विश हैं करियर रिलेटेड, ताकि वो विश फुलफिल हो सके। इसीलिए ये चॉइसेस आ रही हैं, इसीलिए आपको दिखाया जाएगा सितंबर मंथ में कि कहां पर चेंज करना है, किस चीज को लेट गो करना है, किस चीज को रिन्यू करना है, किस चीज को रिप्लेस करना है। और सिर्फ आप ये देख रहे हो, सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, आप चूज भी कर रहे हो, क्योंकि चूज आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा ही सिचुएशन बनेगा, आपकी एनर्जी भी ऐसी ही रहेगी कि आप चूज करोगे भी एंड उस पर काम भी करोगे, शुरू करोगे। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अब अगर अभी भी काम कर रहे हो, काम को छोड़ के फिर से स्टूडेंट बन जाओगे सितंबर मंथ में, या फिर वो डिसीजन लोगे कि मुझे स्टूडेंट बनना है। ऐसा हो सकता है कि आप अब तक कोई भी प्राइवेट जॉब आप कर रहे थे, उस प्राइवेट जॉब को सितंबर मंथ में छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करोगे। आप बहुत दिनों से सोच तो रहे थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, या फिर आप साइड बाय साइड दोनों ही कर रहे थे, कि प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे, कोई भी जॉब बेसिकली कर रहे थे आप, एंड साइड बाय साइड न्यू जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर पढ़ाई कर रहे थे किसी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे थे। अभी आपको पता चल रहा था कि ये प्रिपरेशन सही से नहीं हो रहा है, मुझे गवर्नमेंट जॉब क्रैक तो करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हम जॉब साइड बाय साइड कर रहे हैं उसमें मेरी जो एनर्जी है वो कंप्लीटली ड्रेन्ड हो रही है। तो अभी सितंबर मंथ में आपको ये चॉइस दिया जाएगा, आप चूज भी करोगे, उस जॉब को छोड़ोगे एंड कंप्लीटली घर पे बैठ के प्रिपरेशन करोगे, अपने प्रिपरेशन पर फोकस करोगे, अपने थीसिस पर फोकस करोगे, अपने रिसर्च पेपर पर फोकस करोगे। ये दिख रहा है मुझे। हम्म तो जो एग्जाम्पल्स मैंने दिया वो एग्जाम्पल अगर डायरेक्टली आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी करता है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके, एसेंस को लेना है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके करियर के लिए। बहुत टाइम बाद आप अपने करियर में थोड़ा सा सुकून देखोगे, जैसे कि आपको महसूस होगा कि आपने यू हैव लिसन्ड टू योर हार्ट, ऐसा आपको महसूस होगा।
बहुत टाइम बाद जैसे कि दिल ने जो कहा आपको वो आप सुन रहे हो। बहुत टाइम से ही ये बोला जा रहा है आपको, लेकिन आप उस पर चल नहीं पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। अभी सितंबर मंथ में करोगे, एंड दैट्स द ब्यूटी। इमोशनली बहुत सुकून महसूस कर रहे हो, इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो। कोलैबोरेट, ओके। ऐसा भी हो सकता है सितंबर मंथ में किसी किसी के लिए आप जो कि है बेसिकली अगेन चॉइसेस, यू नो, कोई कोलैबोरेशन ऑफर आपके सामने आ सकता है सितंबर मंथ में, जहां पर आपको चूज करना पड़ेगा कि उस कोलैबोरेशन ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। अब तक अगर आप सिर्फ और सिर्फ अकेले काम करते आ रहे थे, अचानक से किसी का एडवाइस आ सकता है या फिर कोई हाथ बढ़ा सकता है कोलैबोरेशन का। तो पुराना जो भी है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक चॉइस के साथ चेंज करवाने के लिए एक चॉइस आ रहा है आपके सामने, कोलैबोरेशन का एक चॉइस। ये कोलैबोरेशन आपके पार्टनर से भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है सितंबर मंथ में आपके पार्टनर ही आपको बोल दे कि अरे तुम इस जॉब में अगर हैप्पी नहीं हो तो डोंट वरी, छोड़ दो, मेरे साथ बिजनेस करो। या फिर मैं इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तुम भी शुरू करो। ऐसी कोई बातें यहां पर हो सकती हैं। कल्टिवेट, वाओ, यहां पर है 1 1, दैट इज 2, यहां पर भी है 2 2 2 2। आप लोग बहुत देख सकते हो सितंबर मंथ में। बहुत बहुत स्टेबल एनर्जी है, यू नो, आपके करियर की सितंबर मंथ में। जैसे कि सितंबर मंथ इज अ वेरी ऑस्पिशियस एंड स्पेशल मंथ फॉर यू, स्पेशली फॉर योर करियर, क्योंकि सितंबर मंथ में वो सीड मैं देख रही हूँ, वो सीड बोया जा रहा है जिससे आने वाले मंथ्स में कुछ ब्यूटीफुल ग्रो होने वाला है। और जो भी आने वाले मंथ्स में ब्यूटीफुल ग्रो हो रहा है, आपके विश के हिसाब से, आपके डिजायर के हिसाब से, उसका सीड सितंबर मंथ में आप डालोगे, कल्टीवेट करोगे कुछ। क्या बात है। वो इनिशिएशन, वो कदम आप सितंबर मंथ में डालोगे जो बेसिकली जिसका फल आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। ब्यूटीफुल फल, ये गलत नहीं है, ये नेगेटिव कुछ नहीं है। ब्यूटीफुल फल आपको अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर, या फिर किसी किसी के लिए नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, मिलेगा आपको। डिपेंड करता है कि किसका कब कौन कैसा एग्जाम है, या फिर क्या आप बीज बो रहे हो, ठीक है। कोई न्यू बिजनेस का बीज है ये, या फिर सपोज 2025 में कोई एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए आप सही से प्रिपरेशन लगाना शुरू कर रहे हो इसी मंथ से, सॉरी मतलब सितंबर मंथ से। तो डिपेंड करता है किसका क्या प्रिपरेशन है। बट यस, जो भी न्यू आपके विश के मुताबिक आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसका सीड आप सितंबर मंथ में सो कर रहे हो। यू आर सोइंग द सीड इन द मंथ ऑफ सितंबर। पुराना जो भी है एनर्जी क्लटर्स को हटाकर, जो भी चीज आपको स्टक बना रही थी उस चीज को हटाकर यू आर एक्चुअली मूविंग अहेड। उस न्यू साइकिल को आप यस बोल रहे हो कि आई एम रेडी टू अट्रैक्ट दैट न्यू साइकिल नाउ। जो भी पास्ट था, जो भी कुछ था, मैंने उसको हटा दिया है, अभी आई एम रेडी टू अट्रैक्ट समथिंग न्यू। और उसके लिए जो भी इनिशिएशन है वो आप ले भी रहे हो सितंबर मंथ में। क्या बात है। अभी हम देखेंगे मदर यूनिवर्स का क्या मैसेज है। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, 333, यहाँ पर 333 की भी ऊर्जा है। अगेन पास्ट को लेट गो करने के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। सोचो मत, अभी पर फोकस करो। आपको अभी क्या करना चाहिए इस पर फोकस करो, ना आगे ना पीछे। और क्या आ रहा है, थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस, यस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द थ्रोन। किसी किसी के लिए थ्रोन आपको मिल रहा है, या फिर फॉर दैट मैटर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, जो कि मैंने बताया, ये थ्रोन मैनिफेस्टेड हो रहा है कमिंग मंथ्स में, जिसका जो बीज आप सितंबर मंथ में बो रहे हो। वाओ,
जिस डेजिग्नेशन में, जिस एनर्जी में अभी आप हो, कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ रहे हो सितंबर मंथ में। किसी किसी के लिए ऑलरेडी सितंबर मंथ में ही कोई ऐसा न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जिस न्यू अपॉर्चुनिटी में एक हायर डेजिग्नेशन हो, सैलरी रेज हो सकता है, या फिर जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उस न्यू अपॉर्चुनिटी में ऐसा भी बोला जाएगा कि आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। अब तक जिस सैलरी में आप काम करते आ रहे हो उस सैलरी से थोड़ा ज्यादा ऑफर किया जाएगा आपको। You don't need someone else to fix you. मदर यूनिवर्स आपको दिखाने वाली है कि आप कहां पर आपको खुद को फिक्स करना है। डोंट वरी, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी स्टक एनर्जी आप देख रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है कहीं पर, क्यों हो रहा है, कहां पर क्या फिक्स करना है, वो मदर यूनिवर्स खुद आपको दिखा देंगे एंड उस पर आप खुद काम कर सकते हो। यू डोंट नीड एनीवन्स अप्रूवल, राइट? जो आपको जरूरत है वो सितंबर मंथ में मैनिफेस्टेड हो जाएगा, मदर यूनिवर्स करवाएंगे। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स। 1 मिनट, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर हैं तो स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है। थैंक यू एंजल्स फॉर माय पाइल नंबर 1। Oh, within the next few weeks, within the next few weeks जो भी बोला जा रहा है वो शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है, कुछ चेंज आप देखने वाले हो अपने करियर में। इन द मंथ ऑफ सितंबर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे यहाँ पर ये हेल्प डायरेक्टली एंजल से मिलता हुआ दिख रहा है। स्पेशली ये बोला जा रहा है कि आप जो हेल्प भगवान जी से मांग रहे थे, वर्ड्स में हो या फिर मन ही मन जो आप सोच रहे थे कि काश ऐसा कोई हेल्प मिल जाए मुझे, या फिर ऐसा कुछ मुझे दिख जाए जिससे मुझे पता चले कि कहां पर हम स्टक हो रहे हैं, यस, वो हेल्प डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द एंजल रियल्म। इट्स अप टू यू। अगेन यहाँ पर चॉइसेस की बात हो रही है। ये हेल्प एक चॉइसेस के रूप में मैनिफेस्टेड हो रहा है एंड इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज कर रहे हो। कान्हा जी कृष्ण कॉन्शियसनेस गाइडेंस कार्ड्स में एक कार्ड आता है जहां पर बोला जाता है वॉट एवर यू चूज विल बिकम योर डेस्टिनी। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है आप लोगों के लिए। ओके, वर्क प्लेस में कोई पर्सन, न्यू पर्सन भी मैनिफेस्टेड हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको वो हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहा है जिसके थ्रू आप कुछ न्यू शुरू कर सकते हो आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर से कोई सपोर्ट, कोई एडवाइस, कोई हेल्प मिल सकता है। बेसिकली ये आपके पार्टनर के फॉर्म में एंजल्स ही आ रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से कहीं ना कहीं। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उनके साथ इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को जिनके साथ भी आपको शेयर करने का मन हो। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे दिन और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, एक्सपीरियंसिंग कार्ड, या फिर अगर अपने डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं सितंबर में कैसा रहेगा आपका करियर, क्या कुछ आप लोग देखने वाले हो अपने करियर में, क्या कुछ विटनेस करने वाले हो अपने करियर में। एंड विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज, सबसे पहले मैं एक मेन थीम को चैनल करूंगी। आपके करियर का मेन थीम क्या रहेगा सितंबर मंथ में, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
you Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my pile number 2. Thank you. Thank you and thank you. चलिए जी, Hermit. Okay. Emperor. The Lovers. ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो अगर एट ऑल पाइल नंबर 1 की तरफ अट्रैक्टेड हुए हो आप लोग तो पाइल नंबर 1 भी सुन सकते हो. द फूल बॉटम ऑफ द डेक है, द फूल. ओके, सो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए मुझे आज एनर्जी महसूस हो रही है, चैनल हो रही है, जो अपने करियर में अब तक एक इनविजिबल फेज में थे. मतलब आप काम तो कर रहे थे लेकिन उस हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे थे, या फिर किसी किसी के लिए आप सोच तो रहे थे कि आपकी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, आपका एक अलग करियर होना चाहिए, करियर में एक अलग नाम होना चाहिए, एक अलग फेम होना चाहिए, ठीक है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, बस उसके बारे में सोच रहे थे. लेकिन आपका खुद का करियर अब तक नहीं बना है या फिर बन नहीं पा रहा था, अब बनेगा सितंबर मंथ में. आपको ऐसे चॉइसेस भगवान जी देंगे, ऐसे ही सिचुएशंस बनाएंगे आपके लाइफ में कि आप अपने करियर को डिले नहीं कर सकते. मतलब आपको वो कदम रखना ही पड़ेगा कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, जो आप सिर्फ सोच रहे थे अब तक कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी इनकम करनी है, मुझे भी हाथ में पैसे चाहिए, खुद के पैसे चाहिए मुझे. इसको आप डिले नहीं कर सकते. अभी आपके सामने कुछ ऐसे ही चॉइसेस आएंगे, कुछ ऐसे ही सिचुएशंस बनेगा जहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको, खुद को कुछ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो इनविजिबल फेज अभी गया, अभी जा रहा है, उसको आप और हग करके नहीं बैठ सकते. यू नीड टू लेट इट गो. एंड जो लोग ऑलरेडी काम करते हो, कुछ ना कुछ आप करते हो, लेकिन एक इनविजिबल फेज में आप थे, मतलब आप उस काम को आपने ध्यान बना लिया था, ज्ञान बना लिया था, सब कुछ बन गया था वो काम, लेकिन बहुत मेहनत आप डाल रहे थे, लेकिन रेसिप्रोकेशन नहीं, उतना नहीं मिल रहा था, या फिर रिकॉग्निशन उतना नहीं मिल रहा था. सितंबर में रिकॉग्निशन मिलेगा, जैसे कि लोगों की नजर में आप बहुत आने वाले हो. मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा ही कोई काम कर रहे हो जहां पर बहुत लोग आपको देख रहे हैं, आप डांसिंग करते हो, या फिर आप एक्टर हो, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है. नहीं, सिर्फ इसके बारे में बात नहीं हो रही. या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या फिर आप डांस कर रहे हो, या फिर आप एक्टर हो, लोगों के बीच में आप बहुत फेमस रहोगे, बहुत लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई अप हो रहा है आपके काम को देखते हुए. ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली आपको जैसे कि काम करना पड़ सकता है सितंबर मंथ में, क्योंकि ये मेन थीम रहेगा, लोगों के बीच में आना, फेमस होना, एक लेवल अप होना. एंड जैसे कि लोगों, अब तक जो आप इनविजिबिलिटी फेज में थे, मतलब थोड़ा सा गलत भी कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई तो नहीं देख रहा है मुझे, ऐसी एनर्जीज थी. अभी एनर्जी चेंज हो रही है, जैसे कि बहुत लोग आपको देख रहे हैं, आप इतू सा भी गलती नहीं कर सकती, या फिर गलती करोगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वहां पर बात करनी पड़ेगी कि हाँ गलती हो गई है. आप ओवरलुक नहीं कर सकते उसको, या फिर गलती अगर हो भी जाती है, क्योंकि इंसान है, गलती तो होती ही है, वहां पर आपको करेक्शन भी करना है, उस गलती को आप दोहरा नहीं सकते. ऑल्सो सपोज जो कि मैं बोल रही थी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोग यहाँ पर हैं, वो नहीं कहूंगी मैं. सपोज आप एक कंपनी में जॉब करते हो, आपको जितना काम आपके हायर ऑफिशियल्स या फिर मैनेजर्स देते थे, आप वो करते थे, कंप्लीट करके घर आ जाते थे. अभी आप इतना ब्यूटिफुली काम करते आ रहे हो, इतना स्किल्स आप डाल रहे हो, इतना मेहनत आप कर रहे हो, जी जान प्यार से आप काम करते आ रहे हो. आपके ऑफिस में और भी आपके कलीग्स हैं, लेकिन आपको ही चुना जाएगा कोई एक डील क्रैक करने के लिए, या फिर कोई एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट आपको लीड करने के लिए बोला जाएगा. ऑल ऑफ अ सडन आप नजर में आ रहे हो, आपका काम नजर में आ रहा है.
ये एक फेज आप सितंबर मंथ में देखने वाले हो। मेन थीम यही रहेगा कि आप अपना जो भी काम करियर में प्यार से कर रहे थे, ध्यान बना के कर रहे थे, डेडिकेटेडली कर रहे थे। फॉर दैट मैटर अगर आप यहाँ पर कोई है जो स्पिरिचुअल फील्ड में भी काम करते हो, ओके, या फिर ऑलरेडी आप उस फील्ड में काम करना तो चाहते हो लेकिन अब तक आपने शुरू नहीं किया था, तो शुरू करना पड़ेगा, सॉरी, सितंबर मंथ में ही। आप इनविजिबल मोड में आप नहीं रह सकते। अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको, लोगों के सामने आना है आपको लीडर बनना है। लीडर बनने के लिए जो पहला कदम है वो आप सितंबर मंथ में ही ले रहे हो, और वही वैसा ही चॉइसेस आपके सामने आएंगे कि ताकि आप लीडर बन सको। आप और डिले नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन को प्यार देकर, हक करके बैठकर आप डिले नहीं कर सकते। डिले हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही मेन थीम रहेगा सितंबर मंथ के लिए। चलिए अभी देखते हैं और भी क्या आ रहा है टैरो से for my pile number 2. How would be their career in the month of September? Thank you, spirits. Thank you. Thank you. Judgment. Oh my God. All the signs say that you're exactly where you are supposed to be. क्या बात है। मैंने कहा ना कि लोग देखेंगे, अब रिकॉग्नाइज हो रहा है, जैसे कि ऑल आईज आर ऑन यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। टॉक्सिक विचेस, बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। अगेन एम्परर, एम्परर 2 बारी आया है। इस मेन थीम को यहां पर कंफर्म किया जा रहा है कि यस, दिस इज गोइंग टू बी योर मेन थीम। Hierophant. Tradition is important, but it doesn't have to be everything. Seven of Cups. Not every great option you're given will be a great option for you. Chalo ji. Bottom of the deck है Nine of Cups. Live in a constant state of gratitude. वो तो होना ही है, क्योंकि आप अपने करियर में उस फेज में जा रहे हो गाइज सितंबर मंथ में, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो मदर यूनिवर्स को। बिल्कुल सही ट्रैक में हो, आपको खुद महसूस होगा। जहां पर आपको सितंबर मंथ में रहना चाहिए था, या फिर जहां पर आपकी विश थी कि आप सितंबर मंथ में रहो, जो आप मांग रहे थे, जैसा प्रोग्रेस, जैसी चीजें आप मांग रहे थे कि हो सितंबर मंथ में, वो शुरू हो जाएगा होना। यू विल नेचुरली फील ऑल द साइंस। हर एक साइन से, हर एक छोटे मोटे साइन से आपको महसूस होगा कि ओ माय गॉड, आई एम एग्जैक्टली वेयर आई एम सपोज टू बी। मुझे यहीं पर सितंबर मंथ में रहना था, या फिर जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए इस जगह पर होना जरूरी था अभी, और वहीं पर हम हैं। एंड दिस इज अ साइन कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा या फिर पहुंच जाऊंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। सो यस, जो कि मैं बोल रही थी, आप करियर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होने वाली है सितंबर मंथ में, लेकिन मैं ये नहीं देख रही हूं कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, या फिर आप डर रहे हो, या फिर आप बिखर रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, मायूस हो रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, रादर के ऑपोजिट है ये एनर्जी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है उसको आप इंजॉय कर रहे हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हग कर रहे हो। अपने करियर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जैसे कि ओ माई गॉड, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ड्रीम कम ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, ये आप महसूस करोगे। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, जैसे कि सपोज आप अब तक सिर्फ टीम में काम कर रहे थे, जो कि मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल देकर बताया। अचानक से सितंबर मंथ में आपको चुना जाएगा आपके हायर ऑफिशियल से कि आप एक इस प्रोजेक्ट पर टीम लीड करोगे। ऑफ कोर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही है, दिस इज अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू शोल्डर, बट ब्यूटीफुल एनर्जी ये है यहां पर कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पसंद भी कर रहे हो, कि यही तो शुरुआत है लीडर बनने का, यही तो शुरुआत है। एंड आई एम एंजॉयिंग दिस, राइट। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूं, जैसे कि सपोज आपके पापा ही
आपके फैमिली बिजनेस में हेड थे अब तक, ये रोल रिवर्स हो जाएगा। अचानक से आपको चुना जाएगा, मतलब आपके फैमिली से आपको चुना जाएगा कि आप अभी इस बिजनेस को देखोगे, या फिर आपके दिमाग से ये बिजनेस चलेगा। आप जैसे चलाना चाहो वैसा ही चलेगा ये बिजनेस। यू आर गोइंग टू लीड दिस बिजनेस। सभी काम करेंगे लेकिन आप लीडर हो, आप मेन मेन रोल प्ले कर रहे हो इस बिजनेस में। ओके, ऑल्सो ये तो एक एनर्जी है ही, लेकिन अदर देन दैट ऑल्सो यहां पर बोला जा रहा है कुछ काम, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जीज हैं, यू नो, लेवल लेवल अप हो रहा है आपकी एनर्जी। स्टेबिलिटी देख रहे हो, सिक्योरिटी देख रहे हो अपने करियर में, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बहुत लोगों के बीच में आ रहे हो आप। फाइन। एंड अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एनर्जी में हो, क्योंकि बहुत सारे साइंस दिखेंगे आपको कि यस, आपकी विश रिगार्डिंग योर करियर इज गोइंग टू गेट फुलफिल्ड, और वो प्रोसेस शुरू हो गई है ऑलरेडी। ये चीज आपको लिटरली दिखेगा अपने करियर लाइफ में। लेकिन हर एक मोमेंट टू मोमेंट यहां पर बोला जा रहा है आप स्टेटस मत डाला करो, या फिर लोगों को तब तक आप मत सुनाया करो, या फिर तब तक ये खबर मत दो जब तक कि ये काम बन ना जाए। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो जिनकी नजर बहुत बुरी है, इनकी वजह से कुछ काम बिगड़ भी सकता है, तो इनसे बचें। किसको आप सुना रहे हो क्या बातें, या फिर अरे मुझे तो लीडर बनाया जा रहा है, या फिर बातचीत चल रही है ऑलरेडी, मेरे बॉस ने मुझे आज अपने केबिन में बुलाकर ये कहा, अपने रूम में बुलाकर ये कहा कि यस, यू नो, ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा, मुझे टीम लीड करने को मिलेगा। ये बातें आप लोगों को, आपने सपोज आपने बोल दिया, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो जो भी कुछ बातें हुई थी वहां वहीं पर ही स्टॉप हो गई वो बातें। अभी वो जो प्रोजेक्ट है वो किसी और को मिल गई है, कोई और टीम लीड कर रहा है। नजर की वजह से वो जो भी एनर्जी है वो बिखर गया। इफ यू आर ऑलरेडी अ सोशल लवर पर्सन, थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रही कंप्लीटली आप सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन काम बनने के बाद आप लोगों को बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, अभी देखो, जब आपकी आप की एनर्जी बोलो, या फिर करियर में जब आप लेवल अप हो रहे हो और लोगों के बीच में आ रहे हो, या फिर टीम लीड कर रहे हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है करियर में, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं करियर में, तो बहुत सारे ऐसे ऑफर से डील करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे कोलैबोरेशंस ऑफर आएंगे आपके पास, बहुत सारे एड के कोलैबोरेशंस आएंगे आपके पास, या फिर बहुत सारे टीम मेंबर्स, तो हर एक मेंबर तो एक जैसे नहीं होंगे, राइट? बहुत सारे मेंबर्स मिलेंगे आपके टीम में, कुछ 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 कहेंगे, कुछ लोग तो कुछ कहेंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें होगी वहां पर। तो किसको चुन रहे हो, कितना खुद के अंदर आने दे रहे हो, ये थोड़ा सा देखना है। हर एक इंसान, हर एक ऑप्शन, हर एक कोलैबोरेशन सितंबर मंथ में आपके लिए सही नहीं होगा, लेकिन यस, उसमें से ही कुछ ऑप्शंस आपके लिए सही होंगे। आपने बहुत, यहां पर देखो हायरोफांट का कार्ड है, आपने ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंसेस गेन किया है अपने करियर जिंदगी में, करियर लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस आपने गेन किया है। उन एक्सपीरियंसेस को अभी काम पे लगाओ और इंट्यूजन की बात सुनो। आपकी इंट्यूजन आपको बताने वाली है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। आपके अंदर दिमाग में बहुत आइडियाज आएंगे, दिमाग बहुत बात करने वाला है, लेकिन हर एक बात सही नहीं होगा, हर एक आइडिया सही नहीं होगा। कुछ आइडिया जरूर सही होंगे लेकिन हर एक नहीं। वैसे ही हर एक इंसान, हर एक ऑफर सही नहीं होगा, कुछ जरूर सही होंगे लेकिन हर एक नहीं। वो आपको आपके एक्सपीरियंसेस एंड आप साइंस एंड सिग्नल्स को देखो। साइंस बहुत रहेंगे सितंबर मंथ में, कैसे चलना है, कहां पर चलना है, क्या बातें हो रही हैं, कितना, कौन सा क्रिटिसिज्म वैलिड है, कौन सा क्रिटिसिज्म यूजलेस है, जाने देना है, ये सब कुछ आपको साइंस मिल जाएगा। इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है, इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग रहेंगे सितंबर मंथ में, प्लीज उसका ख्याल करें। ओके, ऑल्सो अगर अब तक आप बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर
नॉट ओनली बिजनेस, कुछ भी आप काम नहीं कर रहे थे, काम करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन काम नहीं कर पा रहे थे, सितंबर मंथ में आपके पास वो ऑप्शंस रहेंगे, वो चॉइसेस रहेंगे ताकि आप काम करो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। लेकिन अगेन बोला जा रहा है बहुत सारे चॉइसेस के आमने सामने रहोगे आप, ठीक है, फेस करोगे आप, डील करोगे आप, लेकिन हर एक चॉइस, हर एक ऑप्शन आपके लिए सही नहीं होगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे भी टॉक्सिक ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, उससे थोड़ा सा बचना है। बाकी ये स्टेबिलिटी आ रही है सितंबर मंथ में, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर सितंबर मंथ में, लेकिन अगेन आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस में रहना है, रिजिड भी नहीं होना है ऑप्शंस को लेकर, एंड फ्लूइड, बहुत फ्लूइड भी नहीं होना है ऑप्शंस को लेकर कि तुरंत आ रहा है तुरंत ही आप ग्रैब करो, नहीं, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करो, थोड़ा सा सोचो और उसके बाद ग्रैब करो, राइट। और ये भी नहीं करना है कि नहीं आप ग्रैब ही नहीं कर रहे हो, हर एक ऑप्शन को आप बस लेट गो कर रहे हो क्योंकि बहुत रिजिड हो रहे हो, बहुत पिकी हो रहे हो, ये भी नहीं करना है, एक बैलेंस एनर्जी में आपको रहना है, राइट। चलो अभी और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। अबांडेंस, ओ माय गॉड, 5 का यहां पर नंबर है, वाओ। 23 किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, 21 भी किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अबांडेंस भर भर के आपको मिल रहा है, अबांडेंस किसी किसी के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि शुरुआत, अबांडेंस का शुरुआत हो रहा है सितंबर मंथ में। होम, वाओ वाओ, 5 and 6 अगेन लेवल अप की एनर्जी है यहाँ पर, एक एनर्जी से लेवल अप होकर और एक एनर्जी में जा रहे हो। फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स प्राउड फील कर रहे हैं आपको लेकर, घर पे आपको लेकर बहुत बातचीत हो रही है, आपके करियर को लेकर बहुत बातचीत हो रही है, आपके फैमिली मेंबर्स औरों को बोल रहे हैं कि हाँ ये इसने ये क्रैक किया है या फिर ये जॉब इसको मिल गया है, ये वाली फीलिंग मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मैंने कहा कि कोई फैमिली बिजनेस में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिल रहा है, आपके हो सकता है कि आपके फादर का कोई जॉब पोजीशन आपको मिल रहा है जस्ट बिकॉज वो रिटायरमेंट में जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। वर्क फ्रॉम होम आपको मिल सकता है, अच्छा खासा कोई वर्क फ्रॉम होम, कोई होम बेस्ड बिजनेस आइडियाज आपको मिल सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर इसमें हो, घर पे बैठकर आप काम करते हो, उसी काम में कोई रिकॉग्निशन, उसी काम में कोई अबांडेंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्या बात है, चलिए और भी देखते हैं द यूनिवर्स का यहाँ पर क्या कहना है फॉर माय फाइल नंबर 2। Every hurricane comes to an end. 444, 4 5 6 वाओ, यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर भी है 4, 4 4 4 4, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी का नंबर है ये, मैजिकल नंबर है ये। ओ माय गॉड 4, यू हैव अर्न दिस, जो सितंबर मंथ में अबांडेंस एंड लेवल अप आप देख रहे हो, रिकॉग्निशन आप देख रहे हो, यू हैव अर्न दिस अपने हार्ड वर्क से, अपने एनर्जी वर्क से, यू हैव अर्न दिस। डोंट डाउट योर वर्थ, आप डाउट करने ही नहीं वाले हो, यू विल एक्चुअली फील दैट यू आर ऑलवेज इनफ, आप हमेशा ही इनफ थे, आप हमेशा ही इनफ रहोगे, ये आप खुद महसूस करने वाले हो, क्योंकि आपके करियर में वही एनर्जीज यहाँ पर मैनिफेस्टेड हो रही हैं। चलिए और भी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर माय पाइल नंबर 2। पीसफुल रिजोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम, कोई अगर कोई हर्डल आप देख रहे थे,
कोई स्टॉर्मी डेज आप देख रहे थे, वहां पर शांति लौट कर आ रही है, अबांडेंस लौट कर आ रही है। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, राइट। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सितंबर मंथ में करियर को लेकर एटलीस्ट चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। इट्स अप टू यू। अगेन यहां पर चॉइसेस की बात भी हो रही है कि कैसे आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करोगे, कैसे एनर्जीज मेंटेन करोगे, कौन से ऑप्शन आप चूज करोगे। इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। लेट गो, लेट गो ऑफ दिस इनविजिबिलिटी फेज। आपका ये जो इनविजिबिलिटी फेज चल रहा था, ये लेट गो हो रहा है। एंड आप वेलकम करने जा रहे हो इस अबांडेंस को, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, न्यू एनर्जीज को, स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को। वाओ, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। बाकी यस, अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, माय पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 कंप्लीशन कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं, देखते हैं सितंबर मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा। आपके करियर में क्या कुछ आप विटनेस करने वाले हो, क्या कुछ अट्रैक्टेड हो रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। सबसे पहले मैं यहां से देख लूंगी एक मेन थीम। आपके करियर का मेन थीम क्या रहेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। उसी मेन थीम से मैं शुरू करूंगी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दिए फॉर माय फाइल नंबर 3। उनके करियर का मेन थीम क्या रहेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है। ओ, साइकिल्स एंड फेजेस, अच्छा। द मून, द हैंग्ड मैन, ओके। चेंजेस, बॉटम तरफ है हाई प्रीस्टेस। चेंजेस, ये आपका मेन थीम रहेगा करियर का। एक साइकिल में बहुत टाइम से, एक ही चीज में बहुत टाइम से आप वाइब्रेट कर रहे थे। उस एनर्जी से आप सितंबर मंथ में निकाल के, खुद को निकाल के ला रहे हो। अगर ऑलरेडी आपको पता है कहीं पर आप स्टक महसूस कर रहे थे, किसी भी करियर पाथ में किसी भी करियर पाथ को आपने चूज किया है और उस पर्टिकुलर करियर पाथ में आप बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बार बार एक ही विशियस साइकिल में आप अटकते जा रहे थे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, बस एक एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से उस एसेंस को लेना है। एग्जाम्पल अगर रिजोनेट नहीं भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एसेंस को देखिए, ठीक है। जैसे कि सपोज आप बार बार प्रिपेयर कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, फेलियर मिल रहा था आपको, बार बार प्रिपेयर कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, फेलियर मिल रहा था आपको, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार एक ही साइकिल में क्यों हम अटकते चले जा रहे हैं। या फिर ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी सपोज जॉब में, आप कंपनी में आप थे, उस कंपनी में आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, स्टक महसूस हो रहा था, तो आप कंपनी को छोड़कर एक न्यू कंपनी में गए। अभी उस कंपनी में क्या हो रहा था, शुरू शुरू में तो सब कुछ सही हो रहा था, सब कुछ बेहतर हो रहा था, फिर धीरे धीरे सेम काइंड ऑफ एनर्जी, सैलरी आपकी रुकी हुई रह रही थी, ठीक है, या फिर ठीक से सैलरी नहीं मिल रही थी आपको,
आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप फिर से उस कंपनी को छोड़ के न्यू कंपनी में आप गए, वहां पर भी सेम एनर्जी। और आप सोच रहे थे कि सेम साइकिल में हम वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं बहुत टाइम से, इससे आगे क्यों नहीं निकल के आप आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, कि कहां पर चेंज करना है, नेसेसरी चेंजेस क्या करनी है, वो आपको दिखाया जाएगा, ताकि वो चेंज आप करो और उस चेंज से ही आप इस पर्टिकुलर विशियस साइकिल या फिर ये जो साइकिल एक ही काइंड ऑफ साइकिल बहुत टाइम से चल रहा है, इस साइकिल को, इस चेन को आप कट कर सको। ऐसे ही ये चेन ब्रेक नहीं होगा, ऐसे ही इस साइकिल से आप बाहर नहीं आ सकते। बाहर आने के लिए वो जो पर्टिकुलर चीज है जिसको चेंज होना जरूरी है या फिर जो चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चेंज आपको करना पड़ेगा। दैट पर्टिकुलर एनर्जी शुड चेंज, या फिर वो जो भी चीज है उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करोगे तो ही जाकर ये जो साइकिल है इससे बाहर आ पाओगे। तो जिस भी साइकिल से आप बाहर आना चाहते थे, क्योंकि उस साइकिल में बार बार आप अटकते चले जा रहे थे और उस साइकिल में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा था। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप बार बार बाहर जाने की ट्राई तो आप कर रहे थे लेकिन आप बाहर जा नहीं पा रहे थे। क्यों हो रहा था ये बेसिकली आपको दिखाया जाएगा। चेंज की शुरुआत यहां पर हो रही है सितंबर मंथ में, ताकि ये साइकिल आप तोड़ के बाहर आ सको, ताकि ये साइकिल अब खत्म होकर एक न्यू साइकिल शुरू हो सके, जिसमें आप स्ट्रेंथ में आ सको, जिसमें आपको शक्ति मिले। और देखो यहां पर मून कार्ड में एक स्टार भी है, ताकि आपके विश फुलफिल हो सके। इसीलिए इस मून कार्ड की जो एनर्जी है, इस एनर्जी को खत्म करना है। और कैसे खत्म कर सकते हो आप, वो इंफॉर्मेशन, वो चीजें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके के चेंजेस अगर आप करते हो तो आप इस विश को, जो भी आप विश कर रहे हो अपने करियर के लिए, पर्टिकुलरली इस विश को आप इस मून एनर्जी से अलग कर सको। ओके, ये आपका मेन थीम रहेगा। और भी देखते हैं आपके करियर के लिए और क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर माय पाइल नंबर 3। थैंक यू। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेंस्ट टक की एनर्जी है यहां पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, वाओ, किंग ऑफ कप्स, जर्नी देख लो, ब्रूम, tidy up your life so you can make space for something better. Yes. See, इस एनर्जी को देखो, इस कार्ड को देखो, इस इलास्ट्रेशन को देखो, ये बिल्कुल आप हो करंटली इस एनर्जी में। आप सोच रहे हो कि क्यों इतना काम करने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी, मैनिफेस्ट करने के बाद भी, या फिर इतना पढ़ाई करने के बाद भी, क्यों मैं वो पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों जॉब में मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्यों बिजनेस में मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, क्यों इस चैनल में सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं आ रहे, क्यों, क्या करने से ये सब कुछ होगा, एक ही साइकिल में अब तक क्यों वाइब्रेट करते आ रहे, इस साइकिल से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, ये आप हो। सितंबर मंथ में बेसिकली वो रोशनी आपको देखने को मिलेगा। रोशनी मतलब क्या है, आपको वो आइडिया, वो इंफॉर्मेशन, वो फैक्ट्स पता चलेगा जिससे आपको समझ में आने वाला है कि क्यों इस एनर्जी में आप थे, या फिर क्यों आपकी करियर की एनर्जी ये है, क्यों इस साइकिल से आपका करियर बाहर नहीं आ पा रहा है, क्यों आप स्टक महसूस कर रहे हो हर बार, कुछ ना कुछ, जब भी आप कुछ ट्राई करो, क्यों आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, इतना ट्राई करने के बाद भी, इतना पढ़ाई, इतना मेहनत करने के बाद भी। डोर तो बहुत टाइम से आप नॉक कर रहे हो, बहुत टाइम से एक डोर को आप खोलने की कोशिश कर रहे हो, बहुत लॉट ऑफ कीज यू हैव ऑलरेडी यूज्ड, बहुत तरीके के चाबी
आपने ऑलरेडी यूज किया है, लेकिन ये डोर, जो डोर आप नॉक करें वो डोर ओपन हो ही नहीं रहा है। कौन सा वो सही चाबी है जिससे ये डोर ओपन हो सकता है? वो सही चाबी आपको सितंबर मंथ में मिलेगा। नो, सी समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स अ लिटिल। कहां पर आपको बेंड होना है, सॉरी रूल्स को बेंड करना है, कहां पर आपको ये काम कैसे करना है, या फिर कौन से पर्टिकुलर काम के तरीके को चेंज करना है, एट ऑल चेंज करना है या फिर नहीं, कुछ बुक्स चेंज करना है, मेंटोर को बदलना है, कंपनी बदलनी है, या फिर जिस पर्टिकुलर जैसे वो जॉब रोल्स आप ले रहे हो सकता है ऐसा भी आपको पता चल जाए अचानक से सितंबर मंथ में कि वो पर्टिकुलर जॉब, उस जॉब रोल में उतना ज्यादा तरक्की है ही नहीं, तो आपको जॉब रोल देखकर जॉब एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर जैसे कि मुझे दिख रहा है कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रहे हैं, ये आपके सीनियर से हो सकता है, ये आपके फ्रेंड से हो सकता है, ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हो सकता है, फैमिली से हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसे करो काम, यहां पर आप गलती कर रहे हो, यहां पर वो गलती हो रही है, ये कंपनी, ऐसे कंपनीज में मत जाओ, दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर गुड फॉर यू, ऐसे जॉब रोल्स आप लो, या फिर ये जॉब रोल्स आपके लिए सही नहीं साबित हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है जिस इंफॉर्मेशन से वो चाबी मिलेगा आपके हाथ में, जिस चाबी से वो दरवाजा अनलॉक हो सकता है जो दरवाजा अब तक आप बस ट्राई कर रहे हो अनलॉक करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। गलती कहां पर कर रहे हो वो आपको पता चलेगा, वो रोशनी आपको दिखेगी। जब गलती हम समझ ही नहीं पाते हैं कि गलती कहां पर कर रहे हैं, ये जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक उस गलती को हम करेक्ट कैसे करेंगे, उस मिस्टेक से हम बाहर कैसे आएंगे, नहीं हो सकता है। तो गलती समझ में आ रहा है आपको, कहां पर चेंज करना है, कहां पर कंप्लीटली कंपनी को चेंज करना है, या फिर करियर चॉइस को बदलना है, करियर पाथ को बदलना है, प्रिपरेशन को बदलना है, या फिर बिजनेस आइडियाज में कुछ चेंजेस लाने हैं, वर्क स्पेस में चेंज लाने, क्या करना है वो पता चल जाएगा आपको। किसी ऐसे व्यक्ति से पता चलेगा जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल है, जिन्होंने सक्सेस को देखा है, ऐसे ही रैंडम किसी से नहीं, और वो इंफॉर्मेशन सच में काम आने वाला है। इस स्टक एनर्जी से आपको बाहर लाने के लिए वो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद आपको एक्चुअली समझ में आने वाला है कहां पर आप गलती कर रहे थे, एंड उस समझ के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ आप सन की एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू होप आ रहा है आपकी जिंदगी में कि ओ माय गॉड, सो ऐसे काम करना है मुझे, ये चेंजेस करने हैं मुझे। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है ऑलरेडी आप इस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। जो भी चेंजेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो इंफॉर्मेशन आपके तरफ आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली आप सितंबर में यूज भी करना शुरू कर रहे हो, एंड उस प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ चीजें बदलता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि आप बहुत टाइम बाद, इतना कुछ मेहनत करने के बाद भी जो नहीं हुआ, इस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। इस स्टक एनर्जी से धीरे धीरे आप बाहर निकल रहे हो, खुद को देख रहे हो कि आप बाहर आ रहे हो स्टक एनर्जी से। चीजें जैसे कि चेंज हो रही हैं, आपका करियर का जो फेस है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का यहाँ पर बात यह है कि आप एक स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपका एग्जाम सितंबर मंथ में नहीं है, तो जाहिर सी बात है सितंबर मंथ में तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपने प्रोग्रेस को देखोगे, और ये प्रोग्रेस बिल्कुल डिफरेंट है। अब तक जैसे आप वाइब्रेट करते आ रहे थे अपने प्रिपरेशन में, अब तक जितना आपने प्रिपरेशन किया है, या फिर जैसे आपने प्रिपरेशन किया है, या फिर खुद के प्रोग्रेस को जैसे आप देख रहे थे, सितंबर मंथ में अलग तरीके से देखोगे। सितंबर मंथ में इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते ही आपका प्रोग्रेशन, आपकी नॉलेज, स्किल्स एंड एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन हम मतलब मैं जिस प्रिपरेशन के बारे में बात कर रही हूँ, उसमें एक लेवल आप देखोगे, और इसी के साथ साथ एक न्यू होप एंड एक न्यू रे लाइट आपको देखने को मिलेगा, फील होने वाला है कि यस,
अभी मुझे कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हाँ इस बारी तो हम क्रैक कर ही लेंगे, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब तक लैक हो रहा था, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे प्रॉब्लम क्या आ रही है। जो लोग क्रैक करते हैं ये एग्जाम, वो कैसे क्रैक करते हैं, क्या वो सीक्रेट है जो हम अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। अभी इस इंफॉर्मेशन से वो सीक्रेट को आप अनलॉक करोगे तो अपने आप में ही आप खुश हो जाओगे, अपने आप में ही वो अंदर से इंट्यूटिवली महसूस होगा कि इस बारी इट विल गोइंग टू बी माई टर्न। इस बारी हम क्रैक करके रहेंगे, क्योंकि आप खुद देखोगे कैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो। विद अ गुड नोट, करियर के लिए एक अच्छे नोट में ये मंथ खत्म हो रही है गाइस, एक ब्यूटीफुल नोट के साथ ये मंथ खत्म हो रही है, जहां पर आप इमोशनल सेटिस्फाइड हो, जहां पर आप शांति महसूस कर रहे हो अंदर से, क्योंकि आपको असल में वो आंसर मिल गया जो आंसर आप अब तक ढूंढते आ रहे थे कि क्यों हम स्टक हैं, क्या करने से स्टक एनर्जी से हम बाहर आएंगे। ये जैसे कि आपको सिर्फ पता चल रहा है ऐसा ही नहीं है, पता चलने के बाद आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हो तो शांति महसूस हो रहा है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद थोड़े बहुत चेंजेस भी आप देखोगे अपने करियर में, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे सितंबर मंथ में, और उसको देखते ही आप शांति महसूस करोगे। ग्रेट, चलिए और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। कन्फ्रंटेशन, आपको अपने उस सेल्फ के साथ कन्फ्रंट करना पड़ेगा जो सेल्फ गलतियां कर रही थी, अपने मिस्टेक्स के साथ कन्फ्रंट करना पड़ेगा, उस एनर्जी के साथ कन्फ्रंट करना पड़ेगा जो एनर्जी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पा रही थी। खुद के उस सेल्फ के साथ कन्फ्रंट करना पड़ेगा एंड कन्फ्रंट करके चेंजेस लाने पड़ेंगे। बस इंफॉर्मेशन सुन लिया नहीं चलेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप कर भी रहे हो। मुझे यहाँ पर नहीं बोलना है कि करो आप, क्योंकि ऑलरेडी आप कर रहे हो, कन्फ्रंट आप कर रहे हो, जैसे कि इस इंफॉर्मेशन की बस देरी थी, इस इंफॉर्मेशन के लिए आप इंतजार कर रहे थे कि सही इंफॉर्मेशन बस आपको मिल जाए कि कहां पर आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, ताकि इस साइकिल से आप निकल के आ सको। वो इंफॉर्मेशन मिलते ही आप अपने उस सेल्फ के साथ कन्फ्रंट करके चेंजेस ला रहे हो। कोलेबोरेट, किसी से हेल्प, ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पर किसी का हेल्प, किसी का एडवाइस, वो सपोर्ट मिल रहा है आपको जिस सपोर्ट से आपके करियर में चेंजेस आएंगे सितंबर मंथ में। ओके, यहां से देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस मेरे पाइल नंबर 3 के लिए, मेरे पाइल नंबर 3 के करियर के लिए। थैंक यू। थ्रोन, इस थ्रोन की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि मदर यूनिवर्स ने ये डिसाइड किया है कि आपको ये थ्रोन मदर यूनिवर्स देंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव दिस थ्रोन, जो थ्रोन आप अचीव करना चाहते हो, ताकि ये थ्रोन आप अचीव कर पाओ, इसीलिए इंफॉर्मेशन आ रही है। ग्रेट, और भी देखते हैं। यू आर री राइटिंग योर स्टोरी। यस, सितंबर मंथ में री राइट हो रहा है ये स्टोरी। मैंने कहा ना कि एक ही काइंड ऑफ स्टोरी बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही काइंड ऑफ साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, ताकि ये साइकिल चेंज हो सके, ताकि ये स्टोरी रीराइट कर सको आप, इसीलिए वो इंफॉर्मेशन आने वाला है आपके तरफ। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगेन कन्फ्रंटेशन के बारे में ही यहां पर बात हो रही है। यहां पर है 8, यहां पर भी है 8, कन्फ्रंटेशन के बारे में बात हो रही है यहां पर। ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। मैं गलती नहीं कर सकता, या फिर नहीं 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 ये तो गलत बोल रहा है, मैं तो मैं तो सही ही कर रही हूँ, या फिर सही ही कर रहा हूँ। ये हिडन गेम्स नहीं चलेगा अभी सितंबर मंथ में।
ठीक है, आपकी तरफ जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है सितंबर मंथ में वो आ ही रहा है आपको समझाने के लिए कहां पर आप गलती कर रहे हो, ओवरलुक नहीं करना है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, कन्फ्रंट करो उस सेल्फ को, उस गलती को, क्योंकि दिखाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए कि ये जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने वाली है सितंबर मंथ में, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रैवल करे, क्रिटिसिज्म के तौर पे भी हो सकता है। कोई आपके पास आकर डांट सकता है आपको या फिर क्रिटिसाइज कर सकता है आपको। सो आपको हिडन गेम्स यहाँ पर नहीं खेलना है, हाइड एंड सीक नहीं खेलनी है यहाँ पर खुद के साथ कि नहीं ये पर्सन तो ज्यादा ही बोल रहा है, इसको क्या पता मेरा काम क्या है। ठीक है, ये नहीं करना है। हर एक क्रिटिसिज्म को सुनो, देखो लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे मत सिखाओ तुम, ये इस एनर्जी में वाइब्रेट नहीं करना है। सुनो, रिएक्ट करने से पहले सुन लो कि बोला क्या जा रहा है यहाँ पर। उनका तरीका अलग हो सकता है लेकिन असल में इंफॉर्मेशन क्या आ रही है मेरे पास, उस इंफॉर्मेशन को सुनो। एक्स्ट्रा जो भी बातें वहां पर हो रही है उसको जाने तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को लो, ठीक है, और उस पर काम करो। चलिए अभी यहां से देखेंगे आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर योर करियर इन द मंथ ऑफ सितंबर। अपॉर्चुनिटी, यस, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, या फिर किसी किसी के लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है जो कि आ रहा है सितंबर मंथ में। पीसफुल रेजोल्यूशन आ रही हैं, कोई एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिलने वाला है सितंबर मंथ में। जो प्रॉब्लम, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम से या फिर स्टक एनर्जी से बाहर कैसे आए हम, तो यस वो रेजोल्यूशन, वो सल्यूशन मिल जाएगा आपको। यू आर ऑलरेडी रेडी, राइट, आप रेडी हो, बिल्कुल रेडी हो आप, और इसी वजह से ये इंफॉर्मेशन अभी आ रही है। बी असर्टिव, इंफॉर्मेशन को लो और सिर्फ लेना नहीं है, इंफॉर्मेशन के ऊपर काम भी करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुनना, अच्छा यहाँ पर गलती हो रही है, ठीक है चेंज कर लेंगे, नहीं, अभी चेंज करना है, अभी रूटीन सेट करना है, अभी अलग तरीके से देखना है चीजों को, बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, अभी करना है, ठीक है। बी एक्टिव, बी असर्टिव। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन है उनके साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा इस रीडिंग को। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।